हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से मेरी पूजा की जो जगह है वो शेयर करने वाली हूँ और मैं कैसे पूजा करती हूँ वो सब दिखाने वाली हूँ। तो मंदिर के सामने आके मैं सबसे पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और भगवान को, मेरे ठाकुर जी को नहलाने के लिए मैंने चंदन घिस के उसमें फूल डाल के एक पानी का लोटा मैंने रेडी कर लिया है और मैं गोपू को यहाँ गोपी चंदन लगा के साफ़ कर रही हूँ। गोपी चंदन जिससे सब तिलक लगाते हैं वही है गोपी चंदन। तो उससे ना भगवान जी की मूर्तियाँ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है मेरा गोपू, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। देखा, एकदम चमक रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है गोपू। तो इनको मैंने नहला दिया है और इससे एक छोटा है मेरे पास, वो मेरी दादी सास का है, उसका नाम मैंने कान्हू रखा है। और देखिए गोपू सज के तैयार हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा लाड प्यार करूँगी। मैं दोनों जो मेरे पास ठाकुर जी की मूर्ति है, गोपाल छोटे से कान्हा जी की, तो उनको मैं अपना बेटा मानती हूँ। मेरे पास 2 बेटी है और इन दोनों को मैं अपना बेटा मानती हूँ पहले से ही। तो इनको मैं बहुत लाड प्यार भी करती हूँ, जैसे अपनी बेटियों से करती थी वो लोग जब छोटे थे, और अभी भी कर लेती हूँ। और इनको भी मैं वैसे ही लाड प्यार से रखती हूँ, कोशिश करती हूँ। उतना अच्छा तो मुझसे नहीं हो पाता, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, तो कोशिश करती हूँ। और ये मेरा पूजा का जो जगह है बहुत छोटा है, तो जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तो बहुत सा मुझे ना चोट लग जाती है इधर उधर हाथ में, कई जगह पे मुझे चोट भी लग जाती है। लेकिन पूजा में इतना आनंद आता है ना, तो ये चोट भी कोई इतना बड़ी बात नहीं लगती। तो एक एक करके मैंने सारे भगवान को नहलाया। अभी मैं शिव जी को नहला रही हूँ और ये मेरे सास की है ये शिवलिंग। और ये जो है इसको कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो नर्मदा नदी में जो मिलते हैं। तो पहले मैं घी लगाती हूँ और उसके बाद शहद लगाती हूँ, फिर मैं गंगा जल से इनका स्नान कराती हूँ। और घी शहद मैं कम करके ही लगाती हूँ, क्योंकि ना चींटियाँ आ जाते हैं गर्मी के मौसम में ना। शहद और घी की मिठास से है जो बहुत चींटियाँ आ जाते हैं, तो ठाकुर जी को, भगवान को काटेंगे तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही लगाती हूँ। और गंगा पानी से मैंने इनका स्नान करवा दिया है और इनको भी मैं अच्छे से पोंछ के फिर सजा दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे भगवान को मैं गंगा पानी से ही नहलाऊँ, उनका स्नान कराऊँ। और अगर आपके पास गंगा पानी नहीं है तो आप किसी भी सादे पानी में तुलसी का पत्ता डाल के गंगा मैया को शरण करके आप उसको गंगा पानी समझ के भी भगवान को स्नान करा सकती है। और शिव जी को पोंछने के लिए मैं अलग सा कपड़ा यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो घी है, शहद है, उससे ना चिपचिपा हो जाता है, तो इनके लिए मैं अलग यूज़ करती हूँ। और ऐसे मैंने सबको स्नान करा दिया है। देखिए, इसमें मैं गंगा पानी रखती हूँ और मेरा 5 लीटर का जो बैरल है वो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। अभी मैं एक चंदन घिसूँगी और सारे भगवान को मैं एक एक करके फूल डालूँगी सबके चरणों में। और अगर आप लोगों के पास भगवान जी की फ़ोटोज़ है, उनको तो आप पानी से नहीं नहला सकते, तो उनको ना ऐसे शंख में तुलसी और फूल डाल के ऐसे उनको स्नान कराने की, जो मन में वो शरण करके आप उनको स्नान करा सकते हैं। और वो फ़ोटोज़ को आप थोड़ा सा उनमें एक गीले कपड़े में पानी डाल के उन फ़ोटोज़ को आप साफ़ कर सकते हो। और मैं शिव जी को अष्टगंध चंदन जो है उससे तिलक करती हूँ और बाकी सारे भगवान को मैं सफ़ेद चंदन की तिलक करती हूँ। और इसके बाद मैं शिव जी पे चावल चढ़ाऊँगी, जो बंगाली में आतप चाल कहते हैं जिसको, वो वाला चावल मैं थोड़ा पानी में धो के वो मैं शिव जी को चढ़ाऊँगी। तो हमारे बंगाली में ऐसे ही शिव की पूजा की जाती है और मैं घर में भी ऐसे ही
करने की कोशिश करती हूँ। जो शिवरात्रि, नील उपवास में जैसे करते हैं मंदिर में पूजा, मैं घर में भी ऐसे ही पूजा करने की कोशिश करती हूँ। और ये है विभूति, और इसको मैंने साउथ इंडिया से लाई थी। मैं जब गई थी साउथ इंडिया, तो वहाँ से मैं लाई थी ये विभूति। ये बहुत ही अच्छा है, आप खुद भी लगा सकते हो इसका टीका अपने माथे पे। और इसमें ना बहुत अच्छा एक स्मेल भी है, तो मैं ये भी लगाती हूँ शिव जी को। और इसके बाद मैं फूल चढ़ाऊँगी, और उससे पहले मैं जो दिया है वो जलाऊँगी, धूप जलाऊँगी। फिर मैं आगे की पूजा करती हूँ। भगवान को नहला के, स्नान करा के, उनका चंदन लगा के, तिलक करके, फिर मैं दिया जलाती हूँ। फिर मैं उन पे पुष्प चढ़ाती हूँ, फिर मैं उनका भोग लगाती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे की प्रोसेस। मुझे ना ऐसे पूजा करने में बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा तो मुझे लग ही जाता है। क्योंकि ना मैं बहुत मन की भाव से पूजा करती हूँ। अगर मैं बेटियों को कहती हूँ कि पूजा कर दे किसी दिन, तो वो लोग ना 10 मिनट में पूजा कंप्लीट कर लेते हैं। मैं ना हैरान हो जाती हूँ कि कैसे करती है वो लोग 10 मिनट में पूजा कंप्लीट। मुझसे तो कभी नहीं हो पाता। और अभी मैं तुलसी के पत्ते को एक एक करके चुन के उसको धो लेती हूँ। फिर मैं उसमें चंदन लगा के मेरी गोपू और मेरी कान्हू जो है उनको तुलसी चढ़ाती हूँ। मेरे पास लोकनाथ बाबा की भी एक फ़ोटो है, मैं उन पे भी तुलसी के पत्ते चढ़ाती हूँ। तो ऐसे जिन जिन भगवान के ऊपर तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, मैं उन पे तुलसी के पत्ते चढ़ाती हूँ। और जिनके ऊपर बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, मैं उनको बेल के पत्ते चढ़ाती हूँ चंदन लगा के। और शिव जी को भी मैंने बेल के पत्ते चढ़ाए हैं और फूल डाला है। और मेरे पास एक हनुमान चालीसा का छोटा सा किताब है, तो उसमें ही मैं हनुमान जी की भी पूजा कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मेरे छोटे से मंदिर में बहुत सारे भगवान की मूर्ति है और मैं उनकी पूजा करती हूँ। कहते हैं ना, अगर मन की चाह हो तो भगवान आ ही जाता है। और आज मैंने भगवान के भोग के लिए दही, मीठा दही और थोड़ा सा चेरी फल जो है वो दिया है। मैं अपने अनुसार भगवान का भोग लगाती हूँ। जिस दिन मुझे जो होता है मैं वही लगाती हूँ। मुझे ना अलग से उनके लिए मैं कुछ बना के दे नहीं पाती, उतना स्पेस है नहीं, तो कैसे करूँ। और अभी मैं अपनी गुरु का नाम शरण कर रही हूँ। जो मैंने गुरु का नाम लिया था वो शरण करती हूँ भगवान का भोग लगा के। और इसके बाद मैं भोग को निकालूंगी और अभी मैं इनका आरती करूंगी। और आरती करने के लिए मैं कपूर की टिक्की जलाती हूँ, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा मैं जला के आरती करती हूँ। फिर मैं धूप से आरती करती हूँ, फिर दिया से आरती करती हूँ। ऐसे मैं अपने अनुसार इनका आरती करती हूँ। और आरती करने के बाद मैं शंख की पानी से भगवान की मुँह धोती हूँ। फिर गमछे से उनका मुँह पोंछती भी हूँ, ऐसे जैसे हम लोग करते हैं खाना खाने के बाद। और फिर इसके बाद मैं भगवान को प्रणाम करके प्रसाद निकाल लेती हूँ। और ऐसे ही करती हूँ मैं अपने रोज़ का पूजा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, मैंने ना ठाकुर जी के लिए और लक्ष्मी माता के लिए मोतियों का एक ड्रेस बनाई है ये, और ये लक्ष्मी माता का मैंने हार बनाई है। तो ये कैसा बना है ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।